हेलो एवरीवन, आज है 4 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 40 रुपए का शेयर है, 2% की तेजी है। हालांकि मॉर्निंग में बाजार और अच्छे मूड में था तो भाई साहब तेजी और ज़्यादा थी, लेकिन अभी 40 रुपए के आसपास ट्रेड ज़रूर कर रहा है। बातचीत करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो दो बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और ये दोनों ही खबर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, सुज़लॉन का शेयर 40 रुपए का है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो 11% की तेज़ी, बेहतरीन तेज़ी बनी थी। थोड़ी सी गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, तो ये चल रहा है यहाँ पर। लेकिन एक साल में देखोगे तो भाई साहब पैसा बना है, और जनरली देखोगे तो जो पैसा यहाँ पर बना है वो पिछले 6 महीनों में बना है। 8.5 रुपए का शेयर 40 रुपए का हो गया 6 महीने के अंदर। बेहतरीन तेज़ी। और देखो, बहुत बड़े करेक्शन मैं अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो जब इसने भागना शुरू किया था तो बीच बीच में करेक्शन बने ज़रूर थे, लेकिन वो कोई बहुत बड़े करेक्शंस नहीं थे। हल्के फुल्के करेक्शन थे, 5%, 6%, 7%, 8%, 10-12% के करेक्शन थे। उतने ज़्यादा बड़े करेक्शंस नहीं थे। तो यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 42 से गिरकर ये नीचे आया ज़रूर था, वापस तेजी दिखाई। और अभी खबरें जो इस तरीके से आ रही है जो पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। अभी हाल फिलहाल में खबर आई है कि सुज़लॉन जो है वो पार्ट होने वाला है बीएससी पावर इंडेक्स का सून, बहुत जल्दी। अभी हुआ नहीं है लेकिन बहुत जल्दी ये इसका पार्ट होने वाला है। अभी हाल फिलहाल में ही अपडेट थी कि भाई साहब जो सुज़लॉन है वो MSCI ग्लोबल इंडेक्स में इनको जगह मिल चुकी थी। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल वाले इंडेक्स में इनको जगह मिली है। लेकिन अभी साथ ही साथ में ये भी अपडेट है कि भाई साहब S&P बीएससी पावर इंडाइस में इनको इंक्लूड करा जाएगा। तो ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, जिससे एक पैसिव इन्फ्लो कह लो यहाँ पर, कि वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस कंपनी में। तो पैसिव इन्फ्लो भैया बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी अपडेट ब्लैक रॉक से जुड़ी हुई है। देखो, ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा फर्म है जो इन्वेस्ट करता है, और यहाँ पर सुज़लॉन में अब इसका स्टेक बढ़ बढ़कर 5% हो चुका है। ब्लैक रॉक में सुज़लॉन, मतलब सुज़लॉन में ब्लैक रॉक का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। 5% का स्टेक है यहाँ पर। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक्स इक्विटी होल्डिंग हैज सरपास द 5% स्टेक इन रिन्यूएबल एनर्जी सुज़लॉन। जो हाल फिलहाल में इन्होंने और कुछ नए शेयर्स खरीदे, 24.73 लाख शेयर्स और खरीदे इन्होंने। और इसके साथ साथ जो होल्डिंग पहले से थी, लेकिन अभी और बढ़कर इनकी होल्डिंग हो चुकी है 5%। पहले इनकी होल्डिंग 4.99% थी। अभी जो थोड़े से शेयर खरीदे, तकरीबन 24 लाख 73,000 जो शेयर खरीदे, जो मतलब होल्डिंग बनती है 0.02% की। तो कुल मिलाकर अब इनकी होल्डिंग हो चुकी है 5% की होल्डिंग हो चुकी है। तो भाई साहब, सुज़लॉन में अगर ब्लैक रॉक का ही देखो तो 68 करोड़ शेयर्स तो सिर्फ ब्लैक रॉक के हैं सुज़लॉन में। यहाँ पर 5% का स्टेक ब्लैक रॉक खरीद कर बैठा हुआ है। 68 करोड़ 26 लाख 87,040 शेयर्स सुज़लॉन एनर्जी के पास है। मतलब ब्लैक रॉक के पास है सुज़लॉन एनर्जी के। कुल मिलाकर 5.01% का स्टेक है यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी बात है ये, कि बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म की इस तरीके से एंट्री। यहाँ पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स, तो भैया वॉल्यूम का तो खेल है ही। 3 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सुज़लॉन को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग कह रहे खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और अगर हम नंबर देखेंगे इनके तो देखो, मैं एवरेज नंबर कहूँगा रेवेन्यू वाइज, लेकिन देखो मुझे इनके नंबर प्रॉफिट वाइज अच्छे लगेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो चुकी है और आगे इस तरीके से और नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में इनको काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट वगैरह भी मिले हैं। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको मिले हैं, जिसका असर ये होगा कि इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। 80% का कर्जा ऑलरेडी इन्होंने चुका दिया था। उसके बाद इन्होंने और 2,000 करोड़ रुपए रेस करे थे, जिसका थोड़ा सा अमाउंट डेट को चुकाने में जाने वाला था। और डेट चुकाने के बाद भी ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए इनके बैलेंस में बचे हुए हैं, जिसका ये इस्तेमाल करने वाले हैं अपने एक्सपांशन प्लान वगैरह को लेकर। तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं इस कंपनी के लिए हाल फिलहाल में। और जिस तरीके से अलग अलग ग्लोबल इंडाइसिस में इनकी एंट्री हो रही है, जैसे कि पहले मॉर्गन स्टैनली इंडाइसिस में एंट्री हुई, शेयर में तेज़ी आई। अभी बीएससी वाले जो पावर इंडाइस है S&P का, वहाँ पर अगर इनकी एंट्री हो जाएगी, देखो अगेन इंक्लूजन की चर्चा है, अगर हो जाएगी तो बहुत 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 पॉजिटिव चीज़ है इनके लिए। ब्लैक रॉक भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है,
5% से भी ज़्यादा का स्टेक ब्लैक रॉक के पास है सुजलॉन का। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें भाई साहब, महंगा है, 95 का पी है, सेक्टर पी 49 का है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर लगातार इनके प्रॉफिट्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि मिलने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि देखो पहले क्या था कि सुजलॉन जो पैसा कमाता था उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो डेट को चुकाने में भी इनका जा रहा था इंटरेस्ट के तौर पर। लेकिन अभी यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा इनका बचेगा। और कंपनी को पिछले कुछ टाइम में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट मिले भी है, जिसका भी एक असर ये होगा कि पेमेंट्स वगैरह आएगी तो भाई साहब इनके प्रॉफिट्स में वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। तो ये मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है, और इसीलिए 100% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो देखो बहुत सारी चेंजेस हुई है, 13.29% की होल्डिंग है। लेकिन एटलीस्ट ये है कि पहले होल्डिंग इनकी गिरवी थी, 11.71% की होल्डिंग गिरवी थी, अभी कुछ भी गिरवी नहीं। ये एक अच्छा पॉइंट है। अभी हाल फिलहाल में CNBC में सुजलॉन के मैनेजमेंट से पूछा गया था कि क्या आप जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग बढ़ाने वाले हैं क्या यहाँ पर। तो उन्होंने ये कहा कि अभी कोई ऐसा इमीडिएट प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इमीडिएट कोई प्लान नहीं है, ये कहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े फंड हाउस की जो एंट्री हुई ना वो बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर 0.74% से म्यूचुअल फंड जो है वो बढ़कर 4.70 पर आ गया। डोमेस्टिक अगर आप देखो 5.17% से 5.12 पर थोड़ी सी बिकवाली, लेकिन एफआईज ने भी बहुत बड़ी खरीदारी करी, 7.80% से बढ़कर एफआईज आ गए 10.88% पर। तो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है, एफआईज ने भी खरीदारी करी है। लेकिन अगर मैं अगस्त से कंपेयर करूँगा तो शायद थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने बेची ज़रूर है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा अगले क्वार्टर का, क्योंकि शेयर ने ऑलरेडी जब 8 रुपये से 40 रुपये का लेवल दिखाया है, तो किसने बेचा किसने खरीदा वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगा। लेकिन यहाँ पर अदर पार्टीज अगर आप देखोगे तो 41.92% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं अदर पार्टीज़ वाले। और इस अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर्स भी होते हैं, कई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भी होते हैं। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर 24.09% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखो ओवरऑल मुझे सुजलॉन खराब नहीं लग रहा है, पहले खराब लगता था, ठीक है, लेकिन जब से इन्होंने अपना डेट को चुका दिया है और जब से कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलना शुरू हुए हैं, तब से मैंने कहा कि देखो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी करेक्शन आएगा ये ऊपर की तरफ भागने के चांसेस इसके ज़्यादा रहेंगे, बाइंग लौटती हुई नजर आएगी। और खबरों का बाजार भाई साहब ऑलरेडी गर्म है, चाहे MSCI ग्लोबल इंडाइस में इनकी एंट्री को लेकर चर्चा हो, अभी S&P पावर इंडाइस में इनके एंट्री को लेकर चर्चा हो, चाहे ब्लैक रॉक अभी खरीदारी कर रहा हो, या फिर चाहे भैया इनके कई सारी खबरें जो आ रही है, ये प्रोजेक्ट मिल गया, वो प्रोजेक्ट मिल गया, यहाँ से मिल गया, वहाँ से मिल गया, तो ये चीज़ें इनके फेवर में काम कर रही है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि अगर थोड़ा बहुत भी करेक्शन बनेगा तो बाइंग लौटती नजर आएगी। लेकिन साथ में मैं एक डिस्क्लेमर भी यहाँ पर जोड़ देना चाहूँगा कि देखो भाई साहब ऑलरेडी जब शेयर 8 से 40 पे चला जाता है तो थोड़ा बहुत करेक्शन बीच बीच में दिखाएगा, तो किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। हर 10-15% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ही ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।